नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मकर राशि 2025 राशिफल के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, पराक्रम, जॉब, बिजनेस, शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन सब से आपकी आमदनी, आपकी लव, मैरिज, संतान के ग्रोथ, आपके माता पिता का स्वास्थ्य, धन, आनंद, घर, गाड़ी, बंगला, हर चीज पे तो बने रहिए हमारे साथ में। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो मित्र, कॉज ऑफ जब आप लौट के आओगे थैंक्स देने के लिए इस YouTube के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे, तो कर लो सब्सक्राइब। हाँ, अगर इन राशिफल को और विस्तार में आपको देखना हो, समझना हो, महीने के महीने को देखना हो, या सिर्फ राशि के बारे में नहीं बाकी राशियों का भी डिटेल्स देखना हो, तो हमारे वेबसाइट को जरूर एक बार चेक करें, दैट इज astrologystars.com। मैं यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक छोड़े जा रहा हूं, तो आप एक बार क्लिक करके हमारी साइट को जरूर विजिट करके देखें कि उस पे आपके काम की क्या क्या चीजें हैं। ये आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के लाभ से अवगत कराएगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि 2025 मकर राशिफल को देखे कौन, तो समझें कि अगर आपका जन्म 22 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच हुआ है, अदरवाइज आप इसको अपने सूर्य राशि, अपने चंद्र राशि अथवा नाम राशि के आधार पे देख सकते हैं। अब मित्र, मकर राशि 2025 कैसा रहेगा को इवैल्यूएट करें फ्रॉम द एंगल ऑफ न्यूमरोलॉजी, तो देखें कि ये 2025 का ईयर है, यानी कि 2 चंद्रमा का रिप्रेजेंटेशन करता है आपके लिए। आपके स्पाउस, आपके बिजनेस पार्टनर की रिप्रेजेंटेशन है। अगेन 2, ये 2 और 2 मिलकर के 4 बनते हैं, मींस जो मूलांक 4 है ये राहु देव का रिप्रेजेंटेशन है। आपके लिए साल के पूर्वार्ध में ये पराक्रम के द्योतक हैं और साल के उत्तरार्ध में अपार धनदायक हैं। हो गया ना खुश? तदोपरांत ये जो 5 नंबर है ना, आखिरी नंबर 5, ये 5 बुध देव का परिचायक है और आपके लिए अनडाउटेडली जॉब और भाग्य का कारक है। जब इस 2 और 5 को एक साथ मिलाएंगे तो जो नंबर निकल के आती है दैट इज 7 नंबर। ये मूलांक 7 हैं और मूलांक 7 केतुदेव के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो आपके लिए साल के पूर्वार्ध में भाग्य कारक हैं और साल के उत्तरार्ध में विदेश भ्रमण, इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कुछ गुदाजन्य प्रॉब्लम्स, कुछ स्वास्थ्य प्रॉब्लम्स, इन सब चीजों के लिए भी जिम्मेवार हैं। जब आप इन चारों नंबर को एक साथ ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली जो मूलांक बनेगा वो 9 बनेगा। आपके लिए लाभेश मंगल देव गाड़ी और लाभ के कारक हैं, ऊर्जा के कारक हैं, और इन्हीं के सराउंडिंग्स में आपका ये साल 2025 घूमता रहेगा। अब मित्र, कैप्रिकॉर्न 2025 प्रेडिक्शन को अगर और अच्छे से डिफाइन करना हो तो हम लेंगे हेल्थ एस्ट्रोलॉजी का, यानी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बेसिकली। तो वहां पे आप देखें तो ये कुंडली जो साल के पहले दिन मकर राशि वालों की बन रही है, इस कुंडली के अकॉर्डिंगली अभी जो आपके लग्नेश शनिदेव हैं, इन्होंने आपकी 7.5 बना रखी हुई थी। शनि की 7.5 से आप गुजर रहे थे, जिसमें आपने बहुत पेन भी झेला है, बहुत कष्ट झेला है, लेकिन रगड़ से चमक आती है और अब ये वक्त आपके चमकने का आ गया है। जाते जाते शनिदेव आपको बहुत कुछ देके जा रहे हैं। सही बोलूं तो अभी भी उन्होंने आखिरी फेज में, लास्ट 2.5 साल में आपको प्रचुर धन देने की कोशिश करी है। आई डोंट नो आपने कितना फायदा उठाया, कितना नहीं, लेकिन जो दिख रहा है उसमें शनिदेव आपके धन भाव में, अपने ही हाउस में विराजमान है। धनेश अगर धन भाव में विराजमान है, अनडाउटेडली बड़ा मनी, बड़ा पैसा आपको देगा, दिया होगा। अगर नहीं मिला तो यहां लिखो सही, मुझे भी तो समझ में आया कि आपने प्राप्त नहीं किया। लेकिन दोस्त, फिर बोलता हूं, किंग कर्तव्य विमूढ़ता मत करिएगा, मत रखिएगा। अगर आपने थोड़ा प्रयास किया, अभी भी किया, तो कुछ नहीं, आखिरी फेज ही शनि का अच्छा होता है। जाते जाते ही वो कुछ दे के जाते हैं। आपके लिए सौभाग्य से बहुत कुछ रखा हुआ है अपने पास में,
जितना रगड़ा है आपको उसमें बहुत कुछ दे के जाएंगे अगर थोड़ा सा आपने इनको फॉलो कर लिया, थोड़ा सा पीछा कर लिया इनका। तो हालांकि मैं शनि की 7.5 पे अलग से एक एपिसोड बनाने वाला हूं, बना नहीं पाया हूं समय अभाव में, जल्दी ही लेके आऊंगा। लेकिन तब तक आप ये समझ लें कि अभी भी कुछ नहीं बीता। ये आपके पास में 3 महीना स्वर्णिम है। मार्च के बाद शनिदेव अपना हाउस परिवर्तन कर लेंगे, यहां से यहां आ जाएंगे और इस दरमियान आपकी शनि की 7.5 खत्म हो जाएगी। फॉर्चुनेटली ये आपको अच्छा धन देंगे। हाँ, अगर आपको इसकी प्राप्ति नहीं हो रही है तो आई वुड एडवाइज कि यू मस्ट रिव्यू योर हॉरोस्कोप वंस, क्योंकि वहीं कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप 2025 के अंदर ही ये चीजें छिपी पड़ी हुई हैं, लेकिन वो आपके जन्म कुंडली में छिपी हुई हैं। यहां ये सालाना राशिफल में या मासिक राशिफल में नहीं छिपी हैं। तो आप जरूर से फिर किसी खराब ग्रह की महादशा या अंतर्दशा से गुजर रहे थे या हैं, जिसके चलते आपको वो धन या वो आनंद या वो फायदे प्राप्त नहीं हुए जो शनिदेव आपको देना चाहते थे। और अगर ऐसा है तो आप जरूर से यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखें कि अभी आप कौन से ग्रह की महादशा और कौन से ग्रह की अंतर्दशा से गुजर रहे हैं और ऐसी क्या खास परिस्थिति है जो आप पे कट रही है। तत्पश्चात मित्र, जब शनिदेव यहां से यहां आ जाएंगे, ये आपके भाग्य भाव को देखेंगे, संग ही आपके व्यय भाव को देखेंगे और आपके पंचम भाव को देखेंगे। ये शनि की दृष्टि 3, 7, 10 आपको अब कुछ मामलों में जहां हॉस्पिटल्स के चक्कर लगवाएगी, वहीं कुछ मामलों में अच्छे जॉब देगी। अगर आप जॉब के अभिलाषी थे तो आपके लिए जॉब अवश्यंभावी है। टाइम फ्रेम आ गया दोस्त, थोड़ा एफर्ट डाल लो, यू विल गेट इट। तदोपरांत अगर बृहस्पति देव को इवैल्यूएट किया जाए, गुरुदेव को, तो गुरुदेव आपके पंचम भाव में विद्यमान रहे हैं अभी तक। अभी इस साल वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अभी तक में उन्होंने बहुत सारे मांगलिक कार्य आपसे करवाए, आपके घर में हुआ। ये पूर्व जन्म के संबंधों को भी एस्टैब्लिश किया है इन्होंने, जिसमें वो मित्र बंधु जो कभी प्यार मोहब्बत में नहीं थे, वो भी प्यार मोहब्बत के झूले झूल रहे हैं आज के डेट में। अब वक्त परिणय सूत्र में बंधने का आ गया है, परिवर्तनशील है ये समय। आने वाले समय में जब गुरुदेव यहां से यहां आ जाएंगे तो ये तत्काल आपको बहुत अच्छी नौकरी देंगे। अगर आप बड़े पैकेज का इंतजार कर रहे थे तो बड़ा पैकेज देंगे, अच्छी धन वृष्टि देंगे, ये सब अवश्यंभावी है। तदोपरांत गुरुदेव यहां से यहां आ जाते हैं, यहां भी 1.5-2 महीने रहते हैं, फिर वापिस आते हैं और जब यहां आ जाते हैं तो आपकी शादी सुनिश्चित करते हैं, आपके घर के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं और फाइनली आपके लाइफ को पटरी पे ला करके स्मूथली रन कराते हैं। मैं फिर बोलता हूं, ये टाइम फ्रेम्स अगर मैंने ऐड करना शुरू कर दिया तो ये भी राशिफल 2025 मकर राशि बृहत राशिफल में कन्वर्ट हो जाएगी, जो मैंने ऑलरेडी बना रखा है और काफी बड़ा है। उसको शॉर्ट करने के लिए, छोटे में शॉर्ट में 10 पॉइंट्स आपको बताने के लिए ये मैंने बनाई है और इसीलिए अनफॉर्चुनेटली इसमें मैं टाइम ऐड नहीं कर पाऊंगा। अगर आपने टाइम और महीना समझना हो, कौन से डेट से क्या परिवर्तन हो रहा है और इसका कब कब आप पे इफेक्ट हो रहा है, कौन से डेट में शादी हो जाएगी, कौन से डेट में गाड़ी ले लेंगे, तो आप हमारे बृहत राशिफल को जाके जरूर देखें। मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाले दे रहा हूं। अब मित्र वापिस बता रहा हूं कि ये इस जगह से गुरुदेव वापिस से लौट जाते हैं, यहाँ पे वापिस रहते हैं और ये क्रम जो बना रहेगा, इसमें आपके ऊपर में धन वृष्टि बनती रहेगी, बनी रहेगी। तदोपरांत मकर राशि 2025 कैसा रहेगा को और इवैल्यूएट किया जाए तो राहु और केतु की स्थिति को अवश्य देखना पड़ेगा। और राहु अभी तक आपके पराक्रम भाव में थे और केतु देव आपके भाग्य भाव में थे। राहु देव अब स्थान परिवर्तन करके आपके धन भाव में चले जाएंगे, जिसके ये कारक भी हैं। ऐसी स्थिति में धन की बरसात स्टार्ट हो जाएगी। एक तरीके से कुबेर आपके घर आने वाले हैं। ये लॉटरी फेचिंग टाइम फ्रेम है, ये चलता रहेगा अभी आपके साथ लंबे। इसमें कर्म भी आपके शार्पन हो जाएंगे, बॉस भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी चमक टाइम टू टाइम दिखेगी
ऑफिस में पॉलिटिक्स भी करते दिखेंगे आप, तो थोड़ा सा सावधान भी हो जाएं। मिला जुला करके राहु का यह स्थान परिवर्तन आपके लिए संपूर्ण भाग्योदय लेके आया है, जो कि आर्थिक मामलों के एंगल से है, एज वेल एज जॉब के मामलों से है, एज वेल एज पोस्ट एंड प्रमोशन से है, तरक्की से है। एट द सेम टाइम केतु देव आपके भाग्य भाव से निकल जाएंगे और यहां अष्टम भाव में आ जाएंगे। जब तक ये आपके भाग्य भाव में थे तब तक आपके भाग्य में कुछ ना कुछ रुकावट डालते रहे हैं, जिसके चलते आपकी जो प्राप्ति थी वो कहीं ना कहीं अटक रही थी। हालांकि इस पूरे साल में कई बारी ऐसा फेज आ रहा है जब बुध देव यहाँ हैं, फिर यहाँ से लग्न में आ रहे हैं, फिर यहाँ नीच के हो जा रहे हैं, तदोपरांत यहाँ पे आपके पंचम भाव में आ जा रहे हैं। इस सब क्रम में वो कई दफा आपको घर, गाड़ी, बंगला, आपके माता पिता के स्वास्थ्य, इन सारे चीजों को भाग्य से अच्छा बना रहे हैं। आपकी भाग्य उच्च की हो जा रही है साल के कई चरणों में। उतना ही नहीं है, शुक्रदेव का भ्रमण भी, जो कि आपके पंचमेश हैं, विद्या, बुद्धि, पुत्र, संतान सबकी प्राप्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इनकी भी मूवमेंट इस पूरे साल में बहुत ही भाग्यशाली तरीके से हुई है। साल के शुरुआत से ही, पहले महीने के पहले दिन से ही आपके लिए धन वृष्टि के लिए जिम्मेवार हो गए हैं। मिला जुला के कहूं तो ये पूरा साल मंगलमय जा रहा है। हाँ, एक जगह पे थोड़ी सी खामी दिखाई पड़ रही है, जब आपके मंगल देव, जो आपके घर, गाड़ी, बंगले और लाभ के मालिक हैं, वो नीच हुए सप्तम भाव में बैठे हैं। ऐसी हालत में स्पाउस के साथ में अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं बैठेगी, बिजनेस पार्टनर्स भी साथ नहीं देंगे। ऐसे हालत में मंगल का निवारण करना बहुत जरूरी है, जिसको मैंने ऑलरेडी एडवाइस किया है। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपने बृहत राशिफल नहीं देखा तो जाके जरूर देखें उसको। ये आपको पूरे साल के लिए एक प्रॉपर इंसाइट देगा, और अगर आपने उन रेमेडीज को फॉलो किया तो आप प्रॉब्लम से बच के निकल जाएंगे, और पूरे साल धन, आनंद, प्यार, मोहब्बत, शादी, ब्याह, पद, प्रतिष्ठा सबको एंजॉय करेंगे। अब मित्र, कैप्रिकॉर्न 2025 प्रेडिक्शन के तहत आपके लिए भाग्यशाली रत्न और उपरत्न की अगर बात की जाए तो वो है नीलम, ब्लू सैफायर बोल लीजिए, नीली, जमुनिया, पन्ना, मरगज, पेरीडॉट, डायमंड और क्रिस्टल। ये सारी चीजें आपके लिए मकर राशि 2025 के लिए भाग्यवर्धक हैं। हालांकि मैं बिना कुंडली देखे इस तरह के रत्न धारण करने की एडवाइस कभी भी नहीं देता, क्योंकि इनका रिस्पांस, इनकी जो एक्शन है वो बहुत त्वरित है, बहुत फास्ट है। ऐसे में अगर रिएक्शन कर गए तो नुकसान बहुत ज्यादा होगा। इसलिए सावधानी से इन चीजों को एक बार रिव्यू करें, तभी आप इस तरह के रत्न धारण करें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। हैप्पी न्यू ईयर, धन्यवाद।